आज हम बात करेंगे केतु योग के लक्षण और उसके उपाय के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं नवग्रह और नक्षत्र। मनुष्य के जन्म के समय ब्रह्मांड में ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति थी वही मनुष्य के पूरे जीवन काल का निर्धारण करते हैं, परंतु साथ में चलित कुंडली देखना भी आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन पर प्रभाव देने वाले ग्रहों में जितना प्रभाव सूर्य चंद्रमा का पड़ता है, उतना ही प्रभाव राहु और केतु तथा अन्य ग्रहों का भी पड़ता है। इस गाइड में हम बात करेंगे केतु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु एक छाया ग्रह है। केतु मनुष्यों के पिछले जन्म में किए गए कर्मों को दर्शाता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार इस जन्म में जो बाकी रह गया और जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है वो राहु दर्शाता है। केतु को आध्यात्म, मोक्ष, वैराग तथा तंत्र मंत्र की विद्या से जोड़ा जाता है। वैदिक ज्योतिष में केतु जन्म कुंडली में केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं होती है, लेकिन केतु की उच्च की राशि धनु है और नीच की राशि मिथुन होती है। केतु जिस ग्रह के साथ जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाता है तो उस जन्म कुंडली के छाया बनकर उस शुभ और अशुभ फल देता है। जन्म कुंडली में केतु यदि तीसरे, 9वें या 10वें भाव में बैठ जाए तो शुभ फलदायक होता है, लेकिन यदि शुभ स्थानों में बैठकर भी केतु यदि अपनी नीच की राशि में बैठ जाए तो केतु के फलों में कमी आ जाती है, जिसके कारण जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। केतु के कमजोर तथा बुरी स्थितियों को जान लेने के बाद उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए ज्योतिष में अनेक टोटकों तथा उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आसानी से करके केतु के शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में केतु के उन स्थितियों को जहां पर केतु के बैठने से केतु कमजोर होकर बुरे फल प्रदान करता और साथ ही साथ प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसके उपाय। प्रथम भाव में केतु। जन्म कुंडली में यदि केतु प्रथम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक मानसिक रूप से परेशान होता है। जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। प्रथम भाव में केतु के कमजोर होने से जातक स्वार्थी और लालची बन जाता है। ऐसे जातक में आत्मविश्वास का अभाव होता है। जातक अल्पायु होगा तथा अपने बच्चों के कारण परेशान होगा। इसका उपाय और टुटका। जातक को केसर का तिलक लगाना चाहिए, बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। अपने संतान की भलाई के लिए मंदिर या गरीबों में सफ़ेद या काले रंग के कम्बल का दान करना चाहिए। द्वितीय भाव में केतु का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक को कुछ भी नया सीखने में परेशानी आएगी। जातक आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेगा। जातक का उसके परिवार वालों के साथ में अनबन बनी रहेगी। जातक को आंख तथा मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी। इसका उपाय। केसर, हल्दी तथा चंदन का तिलक करें। लड़कियों का सम्मान करें। अपने भोजन में से कुछ हिस्सा काला या सफ़ेद कुत्ते को खिलाएं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। चरित्र में पवित्रता बनाए रखें। तृतीय भाव में केतु का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि केतु तृतीय भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक का उसके पिता तथा भाई बहनों के साथ अकारण ही झगड़े होते रहेंगे। जातक का स्वभाव उसके दोस्तों के प्रति सही नहीं रहेगा। यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जातक में साहस की कमी रहेगी। उपाय और टोटके। किसी नदी में चावल और गुड़ प्रवाहित करें। हल्दी, चंदन या केसर का तिलक लगाएं। माँ दुर्गा की जितना संभव हो सके उतनी उपासना करें। चतुर्थ भाव में केतु का उपाय। जन्म कुंडली में यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक का उसकी माँ और दोस्तों के साथ नहीं बनेगी। जातक को जल से अर्थात नदी या समुद्र से दूर रहना चाहिए। जातक का मन हमेशा अशांत रहेगा। इसका उपाय और टोटका। किसी नदी में पीले रंग की चीज़ें प्रभावित करें। मन की शांति बनाए रखने के लिए चांदी धारण करें। घर में कुत्ता पालें। भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचम भाव में केतु का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठ जाए अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होगा। जातक को पेट से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। गर्भ धारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जातक में तर्क करने की क्षमता का अभाव होगा। उपाय और टोटके। चीनी और दूध का दान करना शुभ फलदायक होगा। बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। केसर, चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। षष्ठम भाव में केतु का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि केतु षष्ठम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। जातक का स्वभाव हिंसक हो जाता है। षष्ठम में केतु कमजोर होने से जातक रोगों से ग्रसित होगा। जातक को चोट लगने का खतरा बना रहता है। उपाय और टोटके। सोने की अंगूठी अपने बाएं हाथ की उंगली में धारण करें। जातक को अपने कान में सोना पहनना चाहिए। केसर वाला दूध पीना लाभकारी होता है। सोना में से दूध पीने से मानसिक शांति मिलेगी। घर में कुत्ता पालें। सप्तम भाव में केतु का प्रभाव। जन्म कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक को गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में उलझने आएंगी और कभी कभी पति पत्नी के बीच तलाक की स्थिति भी आ जाती है। जातक के जननांगों में रोग हो सकता है। जातक को ससुराल पक्ष के साथ व्यापार या साझेदारी नहीं करनी चाहिए।
उपाय और टोटके: हल्दी, केसर, चंदन का तिलक करें। मोर का पंख अपने पास रखें। बृहस्पति का उपाय हर मामले में मददगार होगा। देवी लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। अष्टम भाव में केतु का प्रभाव: जन्म कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक को आर्थिक रूप से दिक्कत झेलनी पड़ेगी। जातक बीमारियों से परेशान रहता है। जातक के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं। उपाय और टोटके: भगवान श्री गणेश की पूजा करें। घर में कुत्ता पालें। कान में सोना महिलाओं के लिए बहुत शुभ फलदायक होता है। केसर का तिलक लगाएं। भगवान शिव की उपासना करें। नवम भाव में केतु का प्रभाव: जन्म कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक अपने जीवन का एक बड़ा समय अपने घर से दूर शहर में बिताता है। नवम भाव में केतु यदि अशुभ हो तो ननिहाल को भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जातक का उसके भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं। उपाय और टोटके: घर में सोने का ईंट या आयताकार टुकड़ा रखें। कान में सोना पहने। बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर पिता और ससुर का। दसम भाव में केतु का प्रभाव: जन्म कुंडली में यदि केतु दसम भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक के शत्रु उसे परेशान कर सकते हैं। जातक को कर्म क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। दसम भाव का केतु जातक के पिता के लिए भी अशुभकारी होता है और जातक कर्ज में डूबा रहेगा। उपाय और टोटके: व्यभिचार से दूर रहें। घर में एक बर्तन में शहद भरकर रखें। 48 वर्ष की उम्र के बाद एक कुत्ता जरूर पालें। बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय मददगार साबित होगा। एकादश भाव में केतु: जन्म कुंडली में यदि केतु एकादश भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मकता फैलाए तो जातक अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होता है। जातक को पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। जातक को उसके पुत्र से कोई लाभ नहीं होगा। जातक के आय के स्रोत भी कम होंगे। उपाय और टोटके: पन्ना या गोमेद धारण करें। घर में कुत्ता पालें। केसर का तिलक लगाएं। द्वादश भाव में केतु: जन्म कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठ जाए और अपनी नकारात्मक फैलाए तो जातक गरीब होता है। जातक अपनी तथा अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहता है। जातक को वाहन चलाने के समय दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। केतु की यह स्थिति जातक को सन्यासी भी बना सकती है। उपाय और टोटके: भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। कुत्ता अवश्य पालें। केसर का तिलक लगाएं। नींद लाने के लिए तकिए के नीचे सौंफ और मिश्री रखें। केतु के वैदिक मंत्र: ओम कृत कृत्य पेशो मार्या अपेसे सुस्मराज्य था। केतु का तांत्रिक में ओम तां तिंग सौसा केतवे न ओम ब्रीं केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। केतु का बीज मंत्र: ओम केम केतवे नमः। केतु का पौराणिक मंत्र भी है, उसे भी आप जाप कर सकते हैं। तो आज हमने आपको केतु के लक्षण, उपाय और उसके टुटके के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सीताराम।